जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे थे। और दोस्तों, हम लोगों ने कल की वीडियो में केमिस्ट्री के कंप्लीट चैप्टर को देख लिया है। तो दोस्तों, आज से हम आपका शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग बायोलॉजी के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि चैप्टर 1 का होने वाला है। दोस्तों, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे देखने को मिलता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, यह कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है टारगेट के बुक से लिया गया क्वेश्चन है। और टारगेट के बुक से दोस्तों आप सभी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए, आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जीव विज्ञान का पहला चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम के आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक इम्पोर्टेंट क्लास आपके इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। यानी शाकाहारी जो जीव होते हैं उसमें छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? तो दोस्तों, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई जो होती है अधिक लंबी होती है। ये क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन करने के लिए, मतलब सेलुलोज का पाचन में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, इसलिए शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई जो होती है अधिक होती है। वहीं अगर मांसाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई पूछे तो यह कम होती है, क्योंकि मांस जो होता है वह जल्दी से पच जाता है, इसीलिए मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई जो होती है वह छोटी होती है, और शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई जो होती है वह अधिक लंबी होती है। छोटी आंत के बारे में हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, छोटी आंत जो है वह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। कैसा भाग है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। और दोस्तों, छोटी आंत की लंबाई जो होती है, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो यह 6 मीटर और इसकी चौड़ाई जो होती है आपका 2.5 सेमी होती है। थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, आपको दिखे। 6 मीटर लंबाई हो गया और 2.5 सेमी जो हो गया इसका चौड़ाई हो गया। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, छोटी आंत में पूर्ण पाचन से पचा भोजन कहलाता है। तो दोस्तों, छोटी आंत में पूर्ण पाचन से जो पचा भोजन है उसको हम लोग चाइल के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं सभी क्वेश्चन 2025 के बोर्ड एग्जाम यानी पिछले साल ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आप लोग इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप भूल जाइएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर लीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो दोस्तों, इस विधि का नाम है परासरण विधि। परासरण विधि के द्वारा मूल रोमों के द्वारा जल का जो होता है अवशोषण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों, मुख गुहा का पिछला भाग जो है ग्रसनी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो दोस्तों भोजन का पाचन जो शुरू होता है वह हमारा मुख गुहा से ही शुरू होता है, भोजन का पाचन। और भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है, और मुख गुहा का पिछला भाग जो है उसको हम लोग ग्रसनी के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्षुद्रांत्र में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों, क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का जो कार्य होता है वह अवशोषण का सतही क्षेत्र का बढ़ाना होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? यानी एक जूल जो है इसमें कैलोरी की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों, एक जूल में आपका 0.23 कैलोरी होती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का जो मूल स्रोत है वह हमारा जल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है। तो दोस्तों यह प्रक्रिया निःश्वसन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। तो दोस्तों हृदय में जो रक्त का प्रवाह होता है वह हमारा कैसा होता है। तो दोस्तों यह आपका बाएं आलंद से दाएं नीले में और उसके बाद हमारा दाएं आलंद से दाएं नीले में। तो दोस्तों यह हमारा हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उच्च रक्तचाप की अवस्था को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम लोग हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं, यानी हाइपरटेंशन यानी एचपी के नाम से जानते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को एचपी के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और पूछेगा कि मनुष्य में जो है रक्तचाप की मात्रा कितनी होती है। तो हमारा 120/80 होती है, 120/80 होती है mmHg, 120/80। आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में भी जाना जाता है। तो यूनिवर्सल डोनर के रूप में हमारा ओ रक्त समूह जाना जाता है, यानी ओ रक्त समूह जो होता है दोस्तों यह किसी व्यक्ति को मतलब ओ रक्त समूह वाला यानी ओ नेगेटिव वाला जो रक्त समूह है यह किसी को भी अपना रक्त दान कर सकता है, यानी किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाए जाते हैं। तो दोस्तों प्लाज्मा के अलावा जो रक्त में है क्या पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लाल रक्त कोशिकाएं RBC, लाल पट्टिकाणु या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों प्लाज्मा के अलावा ब्लड में ये सभी पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, यानी दोहरा परिसंचरण तंत्र जो है यह किस में नहीं पाया जाता है। तो यह मछली में नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मछली जो है किस अंग की सहायता से श्वसन कर पाती है। तो दोस्तों मछली जो है यह आपका गिल्स, या आप लोग याद रखिएगा गिल्स के माध्यम से मछली जो है यह अपना श्वसन कर पाती है। और मनुष्य जो है फेफड़ा की मदद से अपना श्वसन करता है। और मेढक जो है दोस्तों मेढक किससे अपना श्वसन करता है। तो ट्रैकिया के मदद से मेढक अपना श्वसन करता है। तो आप लोग इसको भी साथ साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है। तो दोस्तों ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण जो होता है वह हमारा PCT में होता है, PCT। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो दोस्तों यूरिया जो है यह रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यकृत के माध्यम से यूरिया रक्त में प्रवेश करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यकृत के बारे में कुछ और जानकारी हम लोग देख लेते हैं। यकृत जो है दोस्तों यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका भार यदि आपसे पूछा जाएगा तो यह आपका 1.5 kg यानी लगभग 1.5 kg होता है। और दोस्तों यह हमारे शरीर में कहाँ होता है। तो उदर ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित होता है। उदर जो है यानी हमारे पेट के ऊपर दाहिने भाग में स्थित होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। तो दोस्तों इस तंत्र को हम लोग उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो दोस्तों प्रोटोजोआ जो है यह उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन विसरण क्रिया के द्वारा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है। तो दोस्तों बबूल के पौधे में निकलने वाला उत्सर्जित पदार्थ का नाम गोंद है। ये सभी दोस्तों पेड़ से ही निकलने वाले उत्सर्जित पदार्थ है और जो बबूल का पेड़ होता है उससे गोंद निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, यानी इनमें से कौन पौधा है जो एक प्रकार का परजीवी पौधा है। तो दोस्तों परजीवी पौधा जो है हमारा अमरबेल है। और दोस्तों
परजीवी पौधा का मतलब क्या होता है? तो वैसा पौधा जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, यानी दूसरे के भोजन पे आश्रित रहता है, उसे हम लोग परजीवी पौधा के नाम से जानते हैं। अमर बेल जो है यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे के भोजन पे आश्रित रहता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है? तो दोस्तों ये सभी मिलकर आपका श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि आपसे श्वसन तंत्र का परिभाषा पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों एटीपी में फॉस्फेट की संख्या जो है यह आपका 3 होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों हम अभी तक आपसे एक भी बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने के लिए कहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपने मन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो दोस्तों कोशिकीय ईंधन जो है वह हमारा ग्लूकोज है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ग्लूकोज का कभी कभी सूत्र भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यह ग्लूकोज का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? तो रक्त का थक्का कौन जमाता है दोस्तों? तो दोस्तों रक्त का थक्का जो है रक्त विषाणु जमाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो दोस्तों स्वस्थ व्यक्ति का जो सिस्टोलिक रक्तचाप जो होता है वह हमारा 120 mmHg होता है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। दोस्तों हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है? तो दोस्तों इसके लिए जिम्मेदार रक्त का घटक जो है इसका नाम है आरबीसी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, कामरूप का परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो कामरूप परिशेषिका जो है यह दोस्तों आपका आहार नाल का ही एक हिस्सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की ओर परोह की गति है? तो प्रकाश की ओर परोह की गति जो है यह हमारा प्रकाशानुवर्तन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है? तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन का नाम जो है यह हमारा DDT है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, DDT। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो रंध्र का जो मुख्य कार्य है दोस्तों वह हमारा गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन है, तो रंध्र का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? पौधों में गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में हिस्सा यानी सहायता करना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं? तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ टैनिन, गोंद और रेजिन तीनों हैं, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटपाद किस में पाया जाता है? तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि कुटपाद जो है वह अमीबा में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो आप सब जानते हैं दिन में होती है, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश निकलता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वह हमारा हरा होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग कौन सा है? तो अगर रक्त में आयरन की कमी हो जाएगा तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? तो एनीमिया नामक रोग हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो दोस्तों कवक में पोषण की जो है मृतजीवी विधि पाई जाती है, यानी मृतजीवी पोषण पाया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ऑक्सिन है। तो दोस्तों ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन हमारा क्या है? तो ये एक प्रकार का हार्मोन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में ब्रिक संबंधित है, तो ब्रिक जो है उत्सर्जन से संबंधित है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है वो हमारा CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वह जल से निकलता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है दोस्तों यह हमारा क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है। तो जब मनुष्य विश्राम की अवस्था में रहता है तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो दोस्तों पदार्थों का स्थानांतरण जो है वह आपका ऊपर की ओर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो दोस्तों मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी जो अंग है वह क्या है, तो ब्रिक है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा जो अपना भोजन है कुटपादों की मदद से पकड़ता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो मलेरिया परजीवी जो है वह दोस्तों हमारा प्लाज्मोडियम है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल जो है वह हमारा छोटी आंत, जिसको हम लोग क्षुद्रांत्र के नाम से भी जानते हैं, यह है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। तो दोस्तों इस हार्मोन का क्या नाम है, तो थायरॉक्सिन के नाम से यह हार्मोन जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों श्वसन जो है यह हमारा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो रंध्र जो अनुपस्थित रहते हैं दोस्तों यह हमारा हाइड्रिला में अनुपस्थित रहते हैं, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या कहलाता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक जो है हीमोग्लोबिन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की एक जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह क्या है, तो वृद्धि है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है। तो दोस्तों मानव गुर्दे का आकार जो होता है वह हमारा सेम के बीज के आकार का होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है दोस्तों यह आपका कोशिका द्रव में होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो लैटेक्स जो है यह सामान्यतः दोस्तों कहाँ पाया जाता है, तो ये पीपल में, पीला कनेर में और बरगद सभी में पाया जाता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों चैप्टर 1 में लगभग आपका 168 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको इस चैप्टर नंबर 1 को लगभग 3 पार्ट में कन्वर्ट करके आपको बताने वाले हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर और 56 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा। पार्ट 2 में हम लोग 56 से लेकर और हमारा 56 दूना कितना होता है, तो 112 तक देखेंगे, और पार्ट 3 में दोस्तों हम लोग 112 से लेकर और अंत तक देखेंगे, यानी जितना भी क्वेश्चन बचा होगा पूरा देख लेंगे। तो पार्ट 3 में देखेंगे, पार्ट 3 तक हम लोग कंप्लीट इसको करेंगे। दोस्तों हम एक ही पार्ट में बना देते, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपको देखने में भी थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको 3 पार्ट में कन्वर्ट कर दें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।